उपेंद्र कुशवाहा जी नामांकन कर रहे हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन मेरी इच्छा और एनडीए की इच्छा में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, होली से पहले बिहार में राजनीति तेज है, शराब को लेकर राजनीति तेज हुई है। पहले चिराग पासवान जो है वो बयान देते हैं कि बिहार में अब नीतीश कुमार को शराब नीति की समीक्षा करनी चाहिए। लगातार लंबे समय से बिहार में शराब बंद है। उसके बाद मांझी की पार्टी का बयान आता है कि समीक्षा होनी ही चाहिए, और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक का बयान आ जाता है कि शराब की समीक्षा होनी चाहिए। तो बीजेपी के जो विधायक है वो तो कह दिए कि बिहार में शराब लोग धीरे धीरे पिया करते हैं, मिलता है तो पीते ही हैं, ऐसे में चालू हो जानी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ में नितिन जी हैं। पहले तो स्वागत है सर। नमस्कार। आपके पार्टी के विधायक का बयान तो सुने होंगे, शराब को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। चिराग पासवान पहले कहते हैं, उसके बाद आपके पार्टी के विधायक। देखिए, ऐसा है कि शराब कोई अमृत तो है नहीं, जिसके नहीं होने से बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो गई। ये पूरा का पूरा मामला लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रदेश की महिलाओं के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ विषय, ये इतना संवेदनशील विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभा के दौरान, जब जीविका दीदियों ने सभा में शराबबंदी की मांग की थी, नशाबंदी की मांग की थी, तो देन एंड देयर उन्होंने ये वादा किया था कि हम इसको पूरा करेंगे। यह विषय केवल और केवल इस तरीके से देखना कि ये कोई नीति है जो ठीक से लागू है नहीं है, इससे कहीं बेहतर स्थिति ये होगी कि हम ये सोचें कि किन परिस्थितियों में इसको लागू किया गया था। जिस तरह की घरेलू हिंसाओं का दौर चल रहा था, जिस तरह से सामाजिक कुरीतियों का दौर था, इन सारी परिस्थितियों का असेसमेंट करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश हित में और महिलाओं की मांग पर, इस प्रदेश की करोड़ों महिलाओं की मांग पर उन्होंने शराबबंदी की नीति लागू की, नशाबंदी की नीति लागू की। तो इस पृष्ठभूमि में इसका असेसमेंट होना चाहिए। अब रह गई बात कि कोई भी कानून बनता है, देखिए कानून तो इस देश में हत्या के लिए भी है, फिर भी हत्या तो रुक नहीं रही। कानून इस देश में चोरी चपाटी के लिए भी है, फिर भी वो भी नहीं रुकता। तो सामाजिक रूप से जब आप किसी परिस्थिति में रहते हैं तो असामाजिक तत्वों का भी मामला आता ही आता है सामने में। उसके लिए आप कितने सक्षम हैं कि उस पर नियंत्रण कर सकें, उस पर अंकुश डाल सकें। और जहाँ तक मेरी दृष्टि में बिहार सरकार जिस तरीके से अपराध और अपराधियों के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, कहीं कोई अपराध होता है तो जिस तरीके से यहाँ की पुलिस एक्टिव होकर उसका पीछा करती है, उसको पकड़ती है, कानून के हवाले करती है, न्यायालय के सामने पेश करती है, यह अपने आप में एक नज़ीर है कि ये सरकार सुशासन की सरकार है। लेकिन शराब को लेकर क्या कहिएगा? चिराग पासवान का बयान। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार बहुत कायदे से प्रतिबद्ध है महिलाओं की इस संवेदनशील मांग को लेकर कि इसको अधिक बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए, और हम सबको इसी का प्रयास करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से शराब चालू नहीं होनी चाहिए? नहीं, चालू होने का ये तो अमृत थोड़ी है जो चालू कर दें और सबके घर घर बांट दें। अमृत है क्या? शराब पीने से किसका भला होने जा रहा है ये बताइए। जो लोग, कोई मुझे तो कोई नहीं दिखा जो ये कह रहा हो कि शराब चालू कीजिए और घर घर बांट दीजिए। बीजेपी के विधायक तो कह रहे हैं कि मिलता है तब तो लोग पीते हैं। ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है किसी पार्टी का। किसी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान हो भी सकता है क्या? इस प्रदेश के तमाम नेताओं ने सदन में शपथ खाई है और हम लोग उस शपथ के साथ खड़े हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ 100%, कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस सरकार ने महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांग को प्राथमिकता देते हुए जो निर्णय लिया है वो सही है। विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है, बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ उसको लेकर सरकार को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करे जल्द से जल्द। देखिए, हंगामा तो किसी चीज़ का हल है नहीं। मैं तो ये इस बात पे विश्वास करता हूँ कि जितनी ताकत संवाद में है, जितनी ताकत शांतिपूर्ण चर्चा में है, उतनी ताकत जो है वो हो हंगामा हल्ला इससे है नहीं। सदन जो चर्चा का केंद्र है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि लोग तख्ती लेके घूमना शुरू कर देते हैं। क्या मिलता है तख्ती लेके घूमने से? अरे बात आप कहिए, सरकार की कमी अगर आपको कहीं नज़र आती है तो आपकी बात में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सरकार आपकी बात मानने के लिए बाध्य हो। लेकिन इसके बदले आप सदन के बाहर आकर मुर्दाबाद करेंगे, सदन के बाहर आकर शर्म करो का नारा लगाएंगे। मैं तो रोज़ देख रहा हूँ विधानसभा में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि तार्किक बहस होनी चाहिए, अच्छे सुझाव विपक्ष की तरफ से भी आ सकते हैं, और यह सरकार तो ओपन है, लोगों को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा करे तब तो। इनके मुख्य नेता तो सदन से गायब रहते हैं, जब सदन शुरू होता है तो विदेश में पाए जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन नेताओं को अपनी पार्टी में उथल पुथल मची हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये सरकार के ऊपर सवाल, वो भी बेमतलब के सवाल खड़े करते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई दम नहीं। नामांकन की शुरुआत हो रही है राज्यसभा की, उपेंद्र कुशवाहा जी नामांकन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक अनुशासित दल, अनुशासित नेता के सिपाही हैं और हमने कई बार इस बारे में कहा है। जब आप लोग लोकसभा चुनाव में, जब आप लोग विधानसभा चुनाव में बार बार पूछते थे कितनी सीटें कितनी सीटें कितनी सीटें, हमने तब भी ये कहा था कि यह गठबंधन के अंदर, गठबंधन दलों के बीच तय करने का विषय है। इसको चौक चौराहे पर या चैनलों पर चर्चा करने के इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बाधित करना नहीं चाहते हैं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एनडीए मिलकर एक सटीक निर्णय लेगी और सब मिलकर उसके साथ चलेंगे। तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो एनडीए को तय करना है। जब तय होगा तो घोषणा होगी। आप लोगों को क्या लग रहा है? मेरी पूरी इच्छा है कि इनको दोबारा मौका मिले। इसमें क्या क्या बुरा है, क्या गलत है? कहीं से कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा और एनडीए की इच्छा में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। तो एनडीए जब बैठेगी तो एनडीए तमाम परिस्थितियों का आकलन करते हुए तय करेगी कि, और हमारी तो कोशिश यही है कि हम 5 की 5 सीटों पर एनडीए के साथ जाएं। आज हमारे 4 विधायक हैं, पूरी तरह से इस पूरी मुहिम में हमारे चारों विधायक साथ रहेंगे और निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता को राज्यसभा में जगह मिलेगी और इसमें मुझे कोई शक भी नहीं लगता। चलिए, तो देखिए नितिन जी है अपनी पार्टी के पक्ष को रख रहे थे। विधायक का बयान आता है कि शराब जो है उसकी समीक्षा बिहार में होनी चाहिए, लेकिन पार्टी जो है इस बयान से काफ़ी दूर है। पार्टी का कहना है कि शराब कोई अमृत नहीं है कि चालू कर दे, घर घर बांट दे। लेकिन बिहार में इस वक्त शराब, बढ़ते अपराध और लाठीचार्ज को लेकर बवाल जो है हर रोज़ विधानसभा में हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि शराब की लड़ाई और कहां तक जाती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।